जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है, और ये खबर जो है, नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है, इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है, इंडिया ने ऑपरेशन, ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है, वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, ये बराक 8 मिसाइल को। और इससे जो ईरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून, 20 जून, मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। सो इजरायली मेड, ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। और इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके हैं। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीज़ें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखिए, इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है। ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं, और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस, वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है, ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख लें कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है। इंडिया ईरान को, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम देता है। इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम देता है, और जॉइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं, जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं। मिसाइल हमारे भारत के दोस्त खुद इजराइल को देते हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। आप भूल गए ये क्या किया आपने? समझ रहे हैं? सो एक तरह वो, और फिर ये नहीं है, ये इंडिया आर्मीनिया और मोरक्को वगैरह को भी बेच चुका हुआ है। इसका जो ये जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग एंड बाकी जो है, ये बेसिकली उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये जो आकाश सिस्टम्स हैं, ये उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये अब इंडिया, क्योंकि एक तो देखें, अब इंडिया और क्या इंडिया इस वक्त इजराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है? सिर्फ मुझे इतना बता दो। ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे इससे क्या गर्ज, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है जी। मैंने तो अपना असला बेचना है,
مجھے کسی سے کیا غرض وہ کدھر جائے، کدھر کون خریدے. اب آج ایرانی جب یہ دیکھتے ہیں کہ انڈین جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایران کے ڈرونز کو روکتے ہیں، ایران کے ڈرونز کو روکتے ہیں، اور یہ کوئی مذاق وہ جسے کہتے ہیں نا معمولی چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ آرڈنری. اور انڈین ایئر فورس میرا خیال ہے انڈین جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اور بھی بہت سارا براک ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو ایڈوانسڈ اور شارٹ ٹو میڈیم رینج جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی دے رہے ہیں اسرائیل کو، کیونکہ وہ لارجلی جو میڈیٹرینین کے اندر جو نیول ویسلز ہیں اور جو وہ ٹارگٹس ہیں جو خاص طور پہ یو اے ویز اور کروز میزائل اور یہ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی اس کی ٹیکنیکلٹیز. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، اور یہ پاکستان کے جو فتح 2 میزائل تھے جو پاکستان نے ہریانہ سرسا کے اوپر مارے تھے، ہریانہ سرسا جو بیس ہے انڈیا کی، وہاں پہ پاکستان نے مارے تھے پاکستان کے فتح 2 میزائل. یہ ادھر بھی براک سسٹم انڈیا نے استعمال کیا تھا. یہ اسرائیلی اوریجن براک سسٹم جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی 3 جو میزائل سسٹمز ہیں، بیسیکلی جو براک سسٹم ہے اٹ از ون آف دا 3 میزائل سسٹمز جو کیپیبل ہیں ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کو گرانے کے لیے. اور ایران آلریڈی ہائپر سونک میزائل مار رہا ہے. اور اسرائیل کا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ڈیفنس سسٹم ہے، جیسے میں نے بتایا یہ آئرن ڈوم، ایرو میزائلز اور اس طرح یہ اور براک اور ان چیزوں کے اوپر ڈیوڈ سلنگ وغیرہ یہ ان کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اسرائیل کی کمپلیٹ سپورٹ بھارت کر رہا ہے ہر لحاظ سے، ناٹ جسٹ جسے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکلی. ڈپلومیٹیکلی انڈیا ریفرینڈ فرام کنڈیمنگ اسرائیل جو انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. اس کو تھوڑا سمجھیں، ڈپلومیٹیکلی ریفرین کیا جناب، اور ریفرین کرنے کے بعد میزائل بھی دے رہے ہیں، اور ریفرین کرنے کے بعد ایک وہ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، مورل، ملٹری سپورٹ دی جا رہی ہے. اور اگر اسرائیل کو فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوئی تو میرا نہیں خیال انڈیا ہمارے دوست جو ہیں وہ بیک آؤٹ کریں گے. اس کی وجہ کہ ان کا ایک کوآپریشن موجود ہے، اور ایرانیوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کا یہ ہے. لیکن کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں انڈیا چاہیے ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ایران کے اندر، اس ریجن کے اندر، تو ایران ہمیشہ انڈیا کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ظاہری بات ہے پاکستانی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں. لیکن لارجلی پاکستان کے اندر یہ بہت 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 اچھے انداز سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان کے اندر یہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری جو آرک رائول ہے بھارت، آپ اس کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں، یہ سپورٹ تو آپ کو ہمیں دینی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جس طرح کھل کھلا کے پاکستان نے ایران کے حوالے سے کنڈیم کیا اسرائیلی اسٹرائک، کیا ایران نے اس حوالے سے کھل کھلا کے کنڈیم کیا تھا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کنڈیم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کیا. میں نہیں، I don't buy this theory and I don't buy this. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو پائیدان ایران ہے اور پائیدان انڈیا اینڈ پائیدان اسرائیل یہ دوست بھی ہیں لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے. اور یہ لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. اور اس کو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ
इंडियंस को तो सारा पता है कि क्या इजराइल कर रहा है, बिकॉज इनकी आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशंस हैं, दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. सो फार आई थिंक इंडिया हैज नॉट इवैक्यूएटेड इट्स पीपल फ्रॉम इजराइल सो फार. ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है. इन्होंने इवैक्यूएट नहीं किया. ठीक है, तो देखते हैं कि इंडिया कब तक अपने लोगों को इजराइल में रखता है. लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक अप्रोच है, वो समझते हैं कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुडंट डू. वो अपनी मर्जी से, वो जिसे कहते हैं ना, वो लगे हुए हैं, उनको इसी से कोई गर्ज नहीं है. लेकिन इजराइल डजंट, इजराइल फॉर इजराइल इट डजंट मैटर व्हाट वर्ल्ड थिंक्स अबाउट देम. उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया का प्रॉब्लम है. वो उन्हें किस लेंस से देखते हैं, वो दुनिया का प्रॉब्लम है भाई साहब. ये याद रखिएगा. ठीक है, ये दुनिया का प्रॉब्लम है, ये किसी का वो नहीं है. और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दुनिया जो है ना, दे वो जिसे कहते हैं ना, दे शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली कि आज अगर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है तो क्या इसका कोई बैनुल अक़वामी, इसका कोई लीगल कवर होगा? कोई कवर नहीं है. देयर इज़ नो लीगल कवर टू दिस अटैक, बट येट the word says we are silent. हम कुछ नहीं बोलेंगे. दुनिया क्या कहती है? हम साइलेंट हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे. ये पोजीशन है इस वक्त जनाब, ये पोजीशन है इस वक्त. ये आप इस एंगल से आप देखें इसको, कि ये इस एंगल से देखा जा रहा है. ठीक है, मुझे तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा. ज़ाती तौर पे इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है, दैट इज़ प्रो इज़राइल इन एवरी वे. लेकिन आज मैं देख रहा था कि राहुल गांधी की जो वालदा हैं, सोनिया गांधी साहबा, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि ये इंडिया की मॉरल पोजीशन नहीं है जो हमने पोजीशन अपनी फॉरेन पॉलिसी में ले ली है ऑन गाजा एंड इजराइल, ईरान. समझ रहे हैं? ये मॉरल पोजीशन नहीं है. दिस इज़ नॉट अ मॉरल पोजीशन. हमें थोड़ा और अंदाजे से जाना चाहिए. सो ये एक मैं इस चीज़ को आई बाय दिस थ्योरी. अब ये अच्छा, बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं ना, गजा के ऊपर जो जो डेवस्टेशन हुई है, वो अब इंडियंस ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर, मैनी पीपल मे नॉट एग्री. अब सोनिया गांधी से ना एग्री करें, हमारा इसे क्या लेना देना है, बट इंडियंस ऐसे हैं कि हम गजा और ईरान के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है, ये हमारा, दिस इज आवर डिपार्चर फ्रॉम आवर मॉरल एंड डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस. वो जो सोनिया गांधी कहती हैं कि दिस इज नॉट जस्ट द लॉस ऑफ वॉइस बट ऑल्सो सरेंडर ऑफ वैल्यूज. सो इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो. ठीक है, तुम लोग कर क्या रहे हो? आप लोगों ने ये जो जो शुरू किया हुआ, ये क्या है? ठीक है जी. तो मुझे दिस इज व्हाट आई सी. व्हेन आई सी, तो पता लगता है यार, ये तो वाकई दे कैन डू मच 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 मोर, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट. ठीक है ना जी, दे आर डूइंग मच मच मोर एंड दे आर नॉट डूइंग इट इन वन वे और दी अदर वे, और जो भी इसको देख लें आप, जिस अंदाज से भी आप देखें. बहरहाल देखते हैं कि इंडिया कब तक इट कीप्स ऑन सपोर्टिंग इजराइल अपने तमाम डिफेंस, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट से. बट पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये कहा गया है कि इंडिया एंड इजराइल लाइक दिस, वो ऐसे हैं. एंड दैट्स हाउ द पाकिस्तानीज व्यू एवरीथिंग between Israel and India.